में मालूम है क्या? ये तो हीरा सी बीवी मिली है आपको। अगर इसमें भी उल्टे सीधे काम किए तो स्वामी जी महाराज क्या करते थे, फिर दुकान की पतंगों में जादू करना पड़ेगा। गुरबाणी कहती है जो कर्म काया से होई बिन भुगते छूटे न कोई। अगर आपने मैं सच बता रहा हूं, जो आवाज मैंने प्रकट किया, जो आवाज मैंने देखा अपने जीवन में, वो ये है, अगर आपने पिताजी को दुख दिया तो निश्चित रूप से आपको भी दुख मिलेगा। ये कोरे कागज पे आप लिखिए, इसको काटने वाला कोई नहीं, इसको काटने वाला नहीं है कोई। एक महात्मा जी के वो सत्संग में वर्णन करते थे, समझाया करते थे। एक प्रेमी बहुत लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था गुरु जी से, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की कभी सेवा नहीं की। पिताजी को पत्तल में भोजन दिया करते थे। उनका छोटा सा बच्चा, उन्होंने देखा कि पिताजी दादा को पत्तल में भोजन खिलाते हैं, थाली में नहीं देते। एक दिन उसने पता क्या काम किया, जहां पत्तल डालते थे वो पोंछ के रखा था, साफ करके। कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगा पिताजी जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मुझे पत्तल खरीदनी पड़ेगी, और पत्तल में बेस्ट पैसा मैं तो करूं खर्च, इसीलिए ये साफ करके रख रहा हूं, आपके काम आएंगे। आप दादा को भोजन पित्तल में कराते हो, पत्तल में कराते हो, थाली में नहीं देते हो। उनको जो कर रहे थे उसका दुख हुआ और उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। बच्चे देख रहे हैं वही करेंगे। उस दिन से उन्होंने थाली में भोजन शुरू करके खूब सेवा शुरू कर। माता पिता की ही सेवा अनिवार्य है। गुरु का कहना मान लो। गुरु का कहना क्या है? आपको मानव देह मिली है, नाम मिला है, और उस नाम के साथ में जुड़कर ध्यान कर लो, भजन कर लो, सत्संग कर लो। यही आपके जीवन का सर्वप्रथम धर्म कर्तव्य है। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली सिवा दुख के। हर पल पर आपको दुख मिलेंगे। हर क्षण कोई दूसरा व्यक्ति आपको सताने में लगा हुआ है, लेकिन आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। महात्मा जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में जैसे स्नान के लिए गए तो एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा ये मर जाएगा, इसकी जान चले जाएगी, इसे मालूम नहीं बड़ी तेज धार है और इसका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। उन्होंने हाथ पे लिया, उसने डंक मार दिया, छूट गया। फिर से उन्होंने फिर उठाया, फिर डंक मारा उसने। सामने पहाड़ी पे खड़ा हुआ एक सज्जन व्यक्ति देख रहा था महात्मा जी कितने मूर्ख है कि बार बार डंक मार रहा है, फिर भी उठाने में लगे हुए। कहने लगे महात्मा जी ये बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, आप इसे उठा रहे हैं और नदी से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा तो होती है, फिर क्यों नहीं छोड़ देते इसे? क्यों नहीं छोड़ देते? महात्मा जी ने उसे उत्तर दिया, जब ये अपना काम नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना फर्ज कैसे छोड़ूं? मेरा फर्ज है जीव जंतुओं की रक्षा करना। मानव श्रेष्ठ है। मानव को परमात्मा ने उच्च दर्जा दिया। उन्होंने समझा कि उच्च दर्जा दिया, जीव जंतुओं की सेवा करें, मानव जाति की सेवा करें और ध्यान भजन सत्संग करें, इसी में कल्याण होगा। जब ये डंक मारना नहीं भूलता तो मैं इसको बचा के ही रहूंगा। उसकी समझ में आ गई। चाहे कोई कितना हमें सताए, हम उसको पलट के जवाब ना दें। अगर हमने पलट के जवाब दिया तो उसमें और हमने कोई फर्क नहीं।
हमें और उसमें क्या फर्क है? हमने अपने जीवन की कार्यशैली नहीं बदली, सत्संग में आने जाने से क्या लाभ मिलेगा? एक दिन भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया, घर पे कोई काम करते वो भी गया। संत आते हैं उन्हें यही समझा है, मानव जाग जाओ, मैं जगाने आया हूं। अगर आप जागते हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो परमात्मा की भक्ति का है, परमात्मा की प्राप्ति का है। और परमात्मा कैसे मिलेगा? वेद सिखाता है, स्वामी जी महाराज ने वेद लिखा, उसमें साफ लिखा है परमात्मा प्रकाश के, और जब हम बढ़ेंगे प्रकाश में उसकी छवि दिखाई, प्रकाश इतना सुंदर है। दुनिया आएगी, बड़ी सुंदर दुनिया आएगी जब हम उसके ध्यान पर बैठेंगे। अंधेरे से प्रकाश होगा, वही परमात्मा का स्वरूप है, उसी में परमात्मा की सारी कृपा है। जो चीज हमें केवल दुनिया के त्याग करने में मिल रही है, केवल दुनिया का त्याग क्या है? महाराज समझाया करते थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनका त्याग कर दीजिए आप। आपके अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ज्योत, नाद सब प्रकट हो जाएगा। 5 जाएंगे, 5 आएंगे। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? महाराज जी समझाया करते थे, हमें अपने जीवन में एक ही होड़ लगी, हम संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाए, धनवान हो गए। और हम धनवान हो गए तो समझ लीजिए हमारा दर्जा ऊंचा हो जाएगा। केवल धन के पीछे भाग गए। धन वाले को क्या मृत्यु नहीं होगी? महाराज जी समझाया करते थे, धन वाला हो निर्धन हो, सबको मृत्यु आनी ही आनी। उसे चैन नहीं, आपको चैन फिर भी है। आप एक घड़ी भजन साधना में ध्यान तब भी लगा लोगे, लेकिन धनवान व्यक्ति का मन लगेगा। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई खेती के पीछे भाग रहा है, कोई बच्चों के पीछे भाग रहा है। ये सब कर्मों का खेल है, देखा जाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये तो कर्मों का खेल है, और कर्मों का खेल हो क्यों न? संत इतने बड़े कृपालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं। स्वामी जी महाराज कई बार सत्संग में चीज को वर्णन करते थे, शायद सभी ने सुना हो, लेकिन भूल गए हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु जी के पास एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, कहने लगी, गुरु जी मेरी बहू को कोई संतान नहीं है, मेरे बहू के कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने एक कागज निकाला, उस पर एक मंत्र लिख दिया, और मंत्र लिखकर कह दिया, अपनी बहू के हाथ में मनवा देना, संतान की उत्पत्ति हो जाए। जैसे ही हाथ में बांधा, महाराज जी बताया करते थे 5-7 साल में 5-7 मुहूर्त तैयार हो गए। स्वामी जी महाराज कहा करते, लेकिन एक दिन बूढ़ी माता को लगा कि ऐसा गुरु जी ने क्या दे दिया, तो उसने वो पर्ची खोली, उस पे लिखा था, पराई छिंदिया की फुल लिया। एक ही घास होती है, पंजाबी का शब्द है, पराई छिंदिया की फुल लिया, घास होती है। वो दौड़ी दौड़ी गुरु जी के पास आई। गुरु जी न वेद से है, न कुरान से है, न शरीफ से है, न किसी से है, न रामायण से है, ये तो एक घास मंत्र है। ये ऐसा आपने मंत्र लिख दिया, मेरी बहू को घास फूस बता दिया। गुरु जी कहने लगे, फुल लिया तो फुल लिया, ना फुल लिया तो ना फुल लिया। इसमें नाराज होने की क्या बात है? फुल लिया तो फुल लिया, ना फुल लिया तो ना फुल लिया, नाराज मत हो। वो अपने घर गई तो देखा कि सारे बच्चे मरे पड़े,
दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास आई। गुरुजी वो तो सारे बच्चे मर गए। कहने लगे तू ही तो कह रही थी तो फुल्लियां, ये तो घास है। कहने लगे फुल्लियां तो फुल्लियां, ना फुल्लियां ना। महाराज जी बताया करते थे आज ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी कोई कृपा है, ना कोई लगता है ना कोई मानता है।